लेसन नंबर 14। सकारात्मक लोग, नकारात्मक लोग। एक धनी पिता अपने बेटे को गरीब किसानों की बस्ती दिखाने ले गया। वह बेटे को बताना चाहता था कि लोग कितने ज़्यादा गरीब हैं। उन्होंने एक रात एक गरीब किसान के खेत में बिताई। लौटते हुए पिता ने पुत्र से पूछा, यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी, बेटे ने जवाब दिया। पिता ने कहा, तुमने देखा लोग कितने गरीब हैं? बेटे ने जवाब दिया, मैंने देखा। हमारे पास एक कुत्ता है लेकिन उनके पास 4 हैं। हमारे पास घर के अंदर छोटा सा स्विमिंग पूल है लेकिन उनके पास ढेर सारी पानी वाली नदी हैं। हमने अपने बगीचे में रोशनी के लिए इंपोर्टेड लैंप लगा रखी है लेकिन इनके पास आसमान के सितारे हैं। हमारे आंगन से केवल सामने वाली दीवार दिखाई देती है और उनके यहाँ से पूरा क्षैतिज। यह सुनते ही पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वे अपने पुत्र के जीवन में सकारात्मक संस्कार डालने में सफल हो गए थे। प्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने कहा भी है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, परंतु हम उसके बारे में जैसा सोचते हैं वह वैसी हो जाती है। मैं जब छोटा था अपने मामा जी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में 1 माह के लिए जाया करता था। वहाँ ढेर सारी व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़ने को मिलती थीं। दुनिया के प्रख्यात विचारकों को जब मैं सकारात्मक सोच और नज़रिए जैसे विषयों पर पढ़ता था तो वह मुझे समय की बर्बादी लगता था। मैं उन्हें बुढ़ापे वाली नसीहतों के रूप में लेकर नज़रअंदाज कर देता था। आज मैं युवा हूँ, देश विदेश में सेमिनार लेता हूँ, हज़ारों लोग मुझे सुनने आते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब सकारात्मक सोच और नज़रिया मेरे प्रिय विषय हैं। मेरे जैसे हज़ारों युवा जो इन्हें किताबी बातें समझते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इतने वर्षों में एक सच जाना है कि ये सिद्धांत किताबी नहीं है। आपका सारा जीवन आपकी अपनी सोच से निर्मित है। आप जैसा सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं और जैसा कार्य करते हैं वैसा फल पाते हैं। दिमाग एक उपजाऊ भूमि है, दोनों ही फसलों की उसमें ज़बरदस्त पैदावार होगी। यह आप पर निर्भर है, आप बीज सकारात्मक विचारों के बोते हैं या नकारात्मक विचारों के। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर कार्य का मुश्किल पहलू बताएंगे, आपकी योग्यता पर शक करेंगे, आपको बड़े या महत्वपूर्ण कार्य करने से डराएंगे। ऐसे लोग हर वक्त परिस्थितियों का रोना रोते मिलेंगे। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी नकारात्मक सोच के साथ गाजर घास की तरह दुनिया में फैल गए हैं। ये आपको अपनी बातों से इतना भयभीत कर देंगे कि आप डर कर अपने कदम रोक लेंगे। इसके विपरीत आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जिनके सामने कोई भी योजना रखने पर वो आपकी पीठ थपथपाएंगे, उस योजना में और सुधार करेंगे, आपको नए सुझाव देंगे। अक्सर ऐसे लोग सफलता के शिखर पर मिलते हैं। ये आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। मेडिकल साइंस कहता है स्वस्थ रहने के लिए सालों तक पौष्टिक आहार लेना पड़ता है और अस्वस्थ होने के लिए चुटकी भर जहर काफ़ी है। ठीक उसी तरह लगातार सफलता पाने के लिए सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ पूरा जीवन बिताना पड़ता है और नकारात्मक लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते ही आप कुंठाग्रस्त हो जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर से मिर्ज़ा ने पूछा, आज मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? टैगोर ने कहा, जैसा मैं चाहूँगा। मिर्ज़ा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? टैगोर ने कहा, मौसम हर हाल में वैसा ही रहेगा जैसा ईश्वर चाहेगा। मैं गर्मी सोचकर परेशान होता रहूँगा या तूफान सोचकर डरूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी ऊर्जा बिना कारण नष्ट होगी, इसलिए मैं ईश्वर की हर रज़ा में राज़ी हूँ। जैसा भी मौसम होगा मैं उसमें मस्त हो जाऊँगा। इस गूढ़ रहस्य को समझने के बाद मिर्ज़ा ने फिर कभी मौसम की शिकायत नहीं की। नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर उन बातों पर रोकर और निंदा करके समय व्यर्थ गंवाते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। इस वजह से वे वह कार्य भी नहीं कर पाते जिन्हें वे कर सकते हैं। सकारात्मक सोच वाले उन कार्यों में पूरा समय लगाते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं और उन पर दिमाग ही नहीं लगाते जिन पर नियंत्रण संभव नहीं। हमारी कार्यशालाओं में नकारात्मकता पर 100% पाबंदी है। जब कोई समस्या उठाता है उसे समाधान भी देना होता है। हमारी टीम में टाल मटोल, किंतु परंतु, मुश्किल जैसे शब्द स्वीकार नहीं किए जाते, क्योंकि हमारा मानना है कि ये शब्द इंसान की अपनी बनाई सीमाएं हैं। काम से